दोस्तों नमस्कार। मैं ऋषभ आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सारे लोग अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और बिल्कुल एकदम ठीक ठाक स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। दोस्तों बहुत दिनों बाद दिमाग में एक विचार आ रहा था और उस विचार को मैं शेयर करना चाह रहा था, लेकिन कई सारे लोगों से मैंने पूछा और कई लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा है कि आप इसको शेयर करिए, और कुछ कुछ लोगों ने बोला कि आपको शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत बड़े बनने की ज़रूरत नहीं है, आप छोटे हो छोटे ही रहो। तो चलो ठीक है, बहुत टाइम हो गया, मैंने अब मैं फ्री भी हो गया हूँ क्योंकि मैं एक नए प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ, और ये सारी चीज़ों की ये बात शेयर करने के बाद मैं सीधे अपने नए प्रोजेक्ट के बारे में आप लोगों से बात करूँगा। बहुत दिनों से मन में विचार आ रहा था कि शेयर करो, और आज अपने आप को धक्का मार के सारी की सारी चीज़ें शेयर कर देता हूँ। और सबसे पहले मैं माफ़ी माँग लेता हूँ सभी लोगों से, मैं माफ़ी चाहता हूँ। अगर किसी को बुरा लगे, अगर कुछ हो तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूँ, और मुझे माफ़ कर देना छोटा समझ के। बड़ा मैं बनना भी नहीं चाहता और हूँ भी नहीं, बहुत छोटा ही हूँ। एंड दोस्तों जब संसार में आते हैं तो सबको खुशी खुशी होती है, लेकिन जब जाते हैं रोना धोना और ये सारा का सारा माहौल बना रहता है, और उसके बाद डिप्रेशन या बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि एक परिवार के सदस्य को खोने की कीमत समझ सकता हूँ। क्योंकि आना जाना तो है ही, नए आएंगे और पुराने जाएंगे, तो सिस्टम चला ही रहेगा, राइट। लेकिन मरने के बाद जो लाल कपड़ा हम लोग डालते हैं, उस लाल कपड़े से एक बड़ी प्रॉब्लम से हो जाती है, क्योंकि कई बार लोग उस लाल कपड़े से डर जाते हैं, और अंदर जो व्यक्ति है या महिला है उसके अंदर क्या है ना उसको पता, ना किसी को पता, लेकिन डरते हैं। और लोग बोलते हैं कि मर तरास लग गया, बाद में पता लगता है कि छल लग गया, मर तरास लग गया। तो जो मरने के बाद जो छल लगता है, उससे सीधे सीधे मैं अगर बात करूँ अपनी एक्सपीरियंस के हिसाब से बात करूँ, तो सीधे डिप्रेशन में चले जाता है आदमी। जो भी वो काम कर रहा होता है उसका मन नहीं लगता है, सुसाइड करने का मन करता है, और दिन होते ही डरने का मन करता है, और रात को अकेले सोने का मन नहीं करता। मतलब बहुत डरता है, मतलब बहुत डरता है। अपनी बात करूँ तो मैंने एक बार सुसाइड भी अटेम्प्ट करने की कोशिश करी थी, उससे दुपट्टे से, और डर की वजह से। और मैं ये नहीं कहूँगा कि जो व्यक्ति मरा हुआ था उसका वो मुझे लगा, वो मुझे नहीं लगा था, मेरे मन में ही वो डर था। वही डर, दिल कमज़ोर था बोल दो, या दिमाग कमज़ोर था बोल दो, या मैं मैच्योर नहीं था, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो डर तो रहता ही है। और कई बार छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके मन में भी ये डर लग जाता है, और उसके बाद पूजा पाठन बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। और उन लोगों को सैल्यूट करूँगा जो लोग इसका पूजा करके हम जैसे लोगों को उस चीज़ से बाहर लेके आते हैं, क्योंकि मुझे भी कोई बाहर लेके आए हुए हैं। और जो और जो भभूति वगैरह लगाते हैं उन सबको मैं नमस्कार करना चाहूँगा, सारे पंडित जी लोगों को, या फिर जो भी लोग हैं सबको मेरा प्रणाम और सबको मेरा नमस्कार रहेगा। क्योंकि शायद वो लोग अगर मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करते तो शायद मैं अभी तक लटक चुका होता। सीधी सी बात, क्लियर कट बात। तो उन लोगों का बहुत बड़ा रोल है मेरे लाइफ में मुझे बचाने का, क्योंकि वो लोग ही ठीक करके लाए हैं। दोस्तों जो सफ़ेद, पहले जो सफ़ेद कपड़ा यूज़ करते थे, पहले मैं अगर कलर की बात करूँ तो सिर्फ एक कलर होता है, वाइट कलर। उसके अलावा कोई कलर नहीं होता, ठीक है। ऊन हो सकता है जो अलग अलग जानवरों से काट के निकाला जाता है, ऊन अलग अलग कलर का हो सकता है, दो चार कलर उसमें होते हैं। पर जो नेचुरल कलर की अगर बात करूँ, कॉटन की अगर मैं बात करूँ, तो सीधे सीधे सफ़ेद ही होता है, और कोई कलर मेरे हिसाब से होता नहीं है। कलर उसमें बाद में किए जाते हैं, ठीक। पहले जो लोग मरते थे उन पे सफ़ेद कपड़ा डाला जाता था, और इसलिए डाला जाता था क्योंकि सफ़ेद कपड़े डालने से जो रेज होती हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जल्दी से बॉडी गर्म नहीं होती है, सड़ती नहीं है, काफ़ी देर तक उसको रखा जा सकता है बिना सड़े गले। इसलिए सफ़ेद कपड़े यूज़ करते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा हॉस्पिटल्स में या कहीं से अगर कोई किसी का पोस्टमार्टम हो रहा है, किसी की डेथ, कहीं अनवांटेड डेथ हो गई कहीं पर, तो अधिकतर आपने देखा होगा जो भी बॉडी आती है, जो भी सील वगैरह जो लगाया जाता है, सर का सारा सफ़ेद कपड़ा रहता है। उसका रीज़न ये होता है क्योंकि बॉडी जल्दी से ख़राब ना हो। अब बात करूँगा जो लाल कपड़ा है, और अंदर जो आप व्यक्ति है या महिला है या जो भी है, उसके मन में क्या है या हमारे मन में क्या है, उसके आत्मा में क्या है, ये सब किसी को पता नहीं है, लेकिन हम डरते हैं लाल कपड़े से। मेरा ऐसा मानना है कि अगर लाल कपड़ा हटा दिया जाए तो बहुत सारे जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, ससुराल जाएंगे, और जो घर से बाहर निकलेंगे बच्चे, हॉस्टल में बहुत सारे लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, वो डिप्रेशन में रहते हैं, जिनको छल लग जाता है, जिनका कमज़ोर हृदय है, उनके पर ये ऊपर होता है, सबके ऊपर नहीं होता है। तो अगर ये जो लाल कपड़ा इसको अगर हटा दिया जाए तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ें, प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, डिप्रेशन में कोई जाएगा नहीं, छल किसी को लगेगा नहीं। और जब कोई संसार से विदा होता है तो सब उसमें फूल डाल सकते हैं, और सब उसके अंतिम यात्रा को देख सकते हैं और शामिल हो सकते हैं। और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं, जो सयाने लोग हैं, गांव के जो भी लोग हैं, चाहे सोशल वर्कर हो, चाहे जो भी लोग हैं गांव के सयाने, हमारे जो भी बुजुर्ग लोग जो भी हैं, लाल कपड़े को अवॉइड करें। और आने वाले समय में जो है कि अगर कई बार कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, देखो जाना ही तो पक्का है, इसमें कोई दो राय नहीं है, डरने वाली कोई बात भी नहीं है। लेकिन जब कोई संसार से अलविदा कहे
लाल कपड़ा ना डाला जाए बस। वो लाल कपड़े डालने की वजह से जो व्यक्ति या महिला मरती है, बहुत गालियाँ पड़ती हैं, घर वाले बहुत गालियाँ देते हैं, क्योंकि मरने वाले को नहीं पता कि वो किस पे लग रहा है, किस पे लग रहा है। लगता तो वो लाल कपड़ा है बाहर वाला, और वो मन में हमारा बैठ जाता है। उसको निकालने के लिए फिर बहुत सारे प्रोसेस लोग चलाते हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि जो लोग संसार से जाते हैं, अगर एक व्यक्ति भी इस वीडियो से माध्यम से अगर एक व्यक्ति भी अगर इम्प्लीमेंट करेगा, तो हो सकता है कि सब जगह फिर वो ही इम्प्लीमेंट होने लग जाए। तो रिक्वेस्ट करूँगा और निवेदन भी करूँगा सभी लोगों से कि वो सफ़ेद कपड़े को ही रखा जाए और वो लाल कपड़े को बिल्कुल ना रखा जाए, क्योंकि वो लाल कपड़ा कहीं ना कहीं डर बिठा देता है, छल बिठा देता है, भूत लग जाता है, छल लग जाता है। फिर उसको कहीं पर आदमी डरता भी है और गालियाँ भी पड़ती हैं। आपने देखा होगा, लोग बोलते हैं आ गया आ गया आ गया आ गया। तो ऐसा होता है, वास्तव में आता है, मैंने देखा हुआ है। और एक बार सुसाइड करने की कोशिश मैंने भी करी है दुपट्टा से। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो व्यक्ति मेरे पे लगे उनको मैं गाली दूंगा, वो मेरे मन का डर था। और जाते जाते ये भला कर जाए कि वो व्यक्ति ये भला कर जाए जाते जाते कि किसी पे उसके ऊपर डाले हुए कपड़े से डर ना लगे। तो इतनी छोटी सी मेरी बात थी। अगर किसी को बुरा लगे तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, और पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भविष्य में जब भी कभी ऐसा होता है, जाना तो तय है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, लाल कपड़ा डाला ही ना जाए, सफ़ेद कपड़ा ही रखा जाए। क्योंकि मैं भारत के बहुत ज़्यादा हिस्सों में घूमता हूँ, जब जब मैंने लाल कपड़ा देखा तब तक मुझे डर लगी है। और जब जब मैंने सफ़ेद कपड़ा देखा, मैं बिल्कुल भी नहीं डरा आज तक, बिल्कुल भी नहीं, एक भी डर नहीं। इवन मैं एक बार हॉस्पिटल में गया था, मैंने कहा था कि भैया जहाँ जो डेड बॉडी है वहाँ मुझे लेके चलो, मैं देखना चाहता हूँ। तो 8-10 डेड बॉडी वहाँ पे रखे हुए थे, मुझे किसी से कोई डर नहीं लगी। और जिनसे मैं वहाँ पे मिलने गया था, जिनकी डेथ हो गई थी, मैंने उनको हाथ भी लगाया, उनका हाथ भी मैंने उठा के, नीचे गिरा हुआ था हाथ, उसको भी मैंने उनके ऊपर रखा और काफ़ी देर तक मैं उनके साथ भी रहा। तो मुझे डर नाम की कोई चीज़ नहीं लगी। लेकिन जैसे ही वो लाल कपड़ा आ जाता है ना दिमाग में, वहीं से डर बैठ जाता है। तो रिक्वेस्ट करूँगा पुनः कि वो लाल कपड़ा इस्तेमाल ना ही किया जाए, और करते भी हैं तो उसको सफ़ेद कपड़े के अंदर डाल सकते हैं, ताकि किसी को दिमाग में डर ना बैठे। और बहुत सारे लोग डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं, इसी की वजह से डिप्रेशन में भी रहते हैं। और बहुत सारे लोग सुसाइड करने से बच सकते हैं, और बहुत सारे लोगों को अनवांटेड एक्सपेंसेस भी बच सकता है। क्योंकि शादी के बाद ससुराल जब बेटियां जाती हैं, तो कई बार ये छल फिर वहाँ से लगना शुरू हो जाता है, अपना रूप दिखाना शुरू कर देता है। और फिर वहाँ से कुछ लोग गाड़ी बुक करके आते हैं। जो अमीर लोग हैं वो तो कर लेंगे, जो गरीब है बेचारे वो कहाँ से कर पाएंगे। तो गाड़ी बुक करना पड़ता है, फिर उसको वो छल पूजने के लिए जाना पड़ता है, फिर एक बकरी भी चाहिए, बहुत सारी चीज़ें चाहिए, बहुत खर्चा हो जाता है। तो एक सामान्य पूजा पाठ ही है, खर्चा तो उसमें होगा ही। तो उससे बच सकते हैं, क्योंकि महंगाई इतनी है, तो कहीं ना कहीं चीज़ें, इन चीज़ों से बचा जा सकता है। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि वो लाल कपड़े को हटा के सफ़ेद ही रहने दिया जाए। और जिसको बुरा लगे उससे माफ़ी मांगना चाहूँगा। सो अब मैं बात करूँगा अगले वीडियो में अपने नए प्रोजेक्ट की, और बहुत सारे लोगों के लाइफ में चेंजेस लाने की। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।